Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is Easier Than 2x, written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. We are on page number 111. And Ben and Dan हमें बार बार ये बता रहे हैं कि आपको अपने आप से पूर्ण रूप से ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार होना पड़ेगा, अपने आप को एडमिट करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं। ये नहीं कि मैं सोचता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं सोचता हूँ कि ये मेरी ज़रूरत है। सच के अंदर आपकी आत्मा से, आपके इंटरनल कोर से, आपके सार से कि आप चाहते क्या हैं। अनटिल आप ये एडमिट करें, कमिट करें कि आप क्या चाहते हैं, आप फ्री नहीं हो सकते। जिस समय आप जीते हैं आज़ादी के साथ, अपनी इच्छा के साथ, तो अपने आप आपकी ज़िंदगी क्वालिटेटिवली ट्रांसफॉर्म होती है। और इन एवरी डायरेक्शन, सिर्फ एक लाइन के अंदर नहीं। उस वक्त आप सीमित माइंडेड दुनिया में जो लोग हैं उसकी तरह काम नहीं करते कि ये मेरा गोल है, ये लाइफ के रूल हैं, इसके अंदर चलना है, इसी रूल के हिसाब से मैं ज़िंदगी जीनी है। फिर आप किसी और की तरह जीवन नहीं जीते हैं। फिर जो आपकी अपनी यूनिकनेस है, आपकी अपनी खासियत है, उसके हिसाब से आप ज़िंदगी जीते हैं। और ये विश्वास करें कि आप बिल्कुल यूनिक हैं, आपके जैसा और कोई भी नहीं है। और कोई भी ऐसा नहीं है जो आप जो ज़िंदगी से चाहते हैं वैसा ही चाहता हो। सो बेस्ट थिंग पता है क्या पूरी ज़िंदगी के अंदर? हम अपनी यूनिकनेस की कीमत करें और उसे बिल्कुल गले से लगा लें, एम्ब्रेस करें। और फिर ऐसी ज़िंदगी जिएं जो हमारी हाईएस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म में हो। दूसरों की मदद करें हर उस तरीके से जिस तरीके से हम कर सकते हैं। और फिर 10x ग्रोथ के लिए यूनिक मास्टरी के साथ के अंदर बार बार ज़िंदगी में ग्रो करें, एक बार नहीं। इस वक्त हम अपने पीक 20% पे काम करते हैं ना, ये हमें एक्साइट भी करता है और हमें डराता भी है। लेकिन बिल्कुल डेविड स्टैचू की तरह हमें अपना 80% जो हमें कहीं ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाता या बहुत थोड़ी ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, इसे बिल्कुल पील करना है। ये 20% आपका यूनिक है एज अ ग्रोथ, और ये 80% जो आपको पील ऑफ करना है, अपने आप को इससे दूर करना है, लोगों को देना है, ये भी यूनिक है। ये दूसरों की तरह नहीं हो सकता, आपका अलग है। सो ये सारी चीज़ें हमें लेके कहाँ जा रही हैं कि जो आप चाहते हैं ज़िंदगी जीना, उसी को चाहना। आप क्या सच में चाहते हैं, हर कुछ छोड़ दो। ये सोचो सबसे ज़्यादा मैं क्या चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा तुमको क्या एक्साइट करेगा। अगर आपको किसी प्रकार का डर ना हो, अगर आपको किसी भी प्रकार का ये नहीं हो कि आगे इसके कारण क्या हो जाएगा, रेपरकशंस क्या होंगे, दूसरों की सोच का डर नहीं हो, तो फिर आप कैसी ज़िंदगी जिएंगे। अगर आप अपने सच्चे स्वभाव और ईमानदारी से जिए तो इस दुनिया के अंदर आप कैसा फील करेंगे। जो डैन के 4 फ्रीडम्स हैं उसमें जो चौथा है वो है फ्रीडम ऑफ पर्पस। वो करना जो आप चाहते हैं आपके हाईएस्ट एंड प्योरेस्ट एक्सप्रेशन के अंदर, कि अगर आप हों तो आप अपने आप को कैसे देखेंगे, आपका पर्पस ऑफ बीइंग दिस ह्यूमन, इस दुनिया में आने का आपको क्या लगता है आपका पर्पस है। अगर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्पस आप इवॉल्व होते चले जाए ना एज अ पर्सन, आपका विजन, आपका पर्पस, आपकी ज़िंदगी एक अनबिलीवेबल, मतलब जो आप सोच नहीं सकते होंगे उस लेवल पे ग्रो कर जाएगी। आप प्रोग्रेसिवली लोगों के लिए अपने आप को, अपने रिसोर्सेस को वर्ल्ड को बेटर करने के लिए लगा देंगे, अपने खुद के एक यूनिक वे में। ऐसा नहीं कि जो समझा रहा है वैसे, अपने यूनिक वे में। तो पेज नंबर 112 पे हेडर है क्लैरिफाई एंड डिफाइन योर यूनिक एबिलिटी। बिल्कुल स्पष्टता लाएं और उसको एक परिभाषा दें। वो क्षमता जो सिर्फ आपके लिए, आपके साथ यूनिक है। सो लोगों की ओपिनियन की परवाह किए बिना, यूनिक एबिलिटी का मतलब है आप ये डिटरमिन करें कि पर्सनली आपको कौन सी चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं और आपको कौन सी चीज़ें करनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। इस यूनिक एबिलिटी के बेसिस के ऊपर कंटिन्यूसली आप कॉन्शियसली एक्टिविटीज़ करें, अपने आप को ऐसे सेट करें उन चीज़ों के अंदर जो आपको एनर्जाइज करता है, उन चीज़ों में नहीं जो आपको एनर्जाइज नहीं करता है। डैन कहते हैं यही जगह है जहाँ से आपकी आज़ादी
शुरू करती है अंडरस्टैंड करना अपनी खुद की जजमेंट्स को, अपने ही एक्सपीरियंसेस के लिए। इस 100% वैलिड है। आपके अलावा आपकी ज़िंदगी को, आपके एक्शंस को कौन बता सकता है? यूनिक एबिलिटी अपने बारे में जानना बहुत ही अमेजिंग है। डैन कहते हैं मुझे ये तुम्हें बताना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे आओगे ना तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं दिखेंगी, आपको बहुत थोड़ी सी एक्टिविटी दिखेंगी। कि कहते हैं जब मैं लोगों से पूछता हूँ तो लोग मेरे को बताते हैं मेरी यूनिक एबिलिटी तकरीबन 10 चीज़ों के अंदर है, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो डैन कहते हैं मैं उनको कहता हूँ कि अगले 19 दिन तक आप नोटिस करें, और 19 नहीं 90 दिन तक आप नोटिस करें, और 90 दिन के बाद में इस 10 डिफरेंट एक्टिविटीज़ में से 7 ऐसी होंगी जो कोई और भी कर सकता होगा, 2 से 3 ऐसी होंगी जो सच में आपकी होंगी, जो आप ही कर सकते होंगे। और डैन कहता है मैं 25-30 साल से इसी चीज़ में लगा हुआ हूँ। आपको लगता है कि भाई हाँ मैंने 90 दिन का कर लिया तो मैं अब अपने आप को पूरा जानने लगता हूँ, लेकिन फिर मुझे पता लगता है कि मैं कुछ नया करने लग जाता हूँ। ये मेरी यूनिक एबिलिटी है। अब मैं उससे बड़े चैलेंज लेने लग जाता हूँ, मुझे लगता है ये मेरी यूनिक एबिलिटी है, और वहाँ से मैं प्रोड्यूस करता हूँ बड़े रिजल्ट। यू कैन फाइन ट्यून योर लाइफ मोर एंड मोर एंड मोर। इज़न्ट दिस अमेजिंग? इसे कहते हैं हमेशा ट्रेनिंग के टी पे रहना। जब मैंने विपाशना शुरू की 3-4 साल पहले, तो मेरे कोच मुझे कहते थे ट्राली तुम ट्रेनिंग के टी पे हो। फ्रॉम देयर आई मूव टू अनदर लेवल, बिकेम मोर पीसफुल, मोर इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ ऑन इट्स ओन। तो वहाँ से भी एक नया टी शुरू हुआ, नीचे का टी ख़त्म हो गया, एक नया लेवल ऑफ ट्रेनिंग शुरू हुआ। आज जब मैं 16 तारीख को सती पठान, जो एक विपाशना का एक अलग लेवल है ऊपर का, वहाँ जा रही हूँ, सो वहाँ से मेरा एक नया टी शुरू हो रहा है। दैट इज़ अनदर 20% ऑफ मी। इज़न्ट दिस इंस्पायरिंग? यहाँ पे एक और केस स्टडी बताते हैं। नाइकी जो शू मेकिंग कंपनी है, वो सिग्नेचर शूज़ निकालती हैं जो भी वर्ल्ड के बहुत ही फेमस एथलीट्स होते हैं उनके साथ में। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है अमेरिकन स्केटबोर्डर पॉल रॉड्रिक का दिया गया है। जब उनका सिग्नेचर शू नाइकी के साथ के अंदर रिलीज़ हुआ तो उन्होंने पॉल को ये बताया कि जो दुनिया के अंदर 4 एथलीट्स हैं उनमें से वो एक है जिसने 8 यूनिक सिग्नेचर शूज़ को उनके साथ लॉन्च किया है। नाइकी के साथ सिग्नेचर शूज़ होना एक बहुत ही रेयर मौका है। 40 साल की नाइकी की हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 1% नाइकी के एथलीट्स ऐसे हैं जिनको कि ये मान मिला, ये सम्मान मिला। मैं इसकी जो बेसिक डिटेल्स हैं उसको स्किप कर रही हूँ कि किस प्रकार से नाइकी शूज़ निकालती है और किस प्रकार से स्केट बोर्डिंग के अंदर वो मार्केट में अपने आप को स्ट्रक्चर कर रही थी। सीधे पी रॉड का एक स्टेटमेंट लेते हैं जिससे हमें पता लगे कि किस प्रकार से वो इस चीज़ को अचीव कर पाए। कहते हैं मेरा सपना था जब मैंने स्केट बोर्डिंग शुरू की कि मेरा अपना सिग्नेचर बोर्ड हो, मेरा अपना सिग्नेचर शू हो। अगर मैं अपना सिग्नेचर शू नहीं लॉन्च कर सकता विद एनी ऑफ द कंपनी, स्पेशली नाइकी, वो कहते हैं मेरा ड्रीम इनकम्प्लीट रहता। जिस समय वो कहते हैं कि मेरा नाइकी से बात चल रही थी तो वहाँ पर जब उनके मैनेजर बात कर रहे थे तो उसके अंदर शूज़ का कहीं भी मेंशन नहीं था। उन्होंने अपनी मैनेजर को बोला कि मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे ठीक हूँ, मैं बिना शू स्पॉन्सरिंग के ये मेरे लिए वर्क नहीं करता। आरपॉट कहते हैं कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे डर लग रहा था कि मैंने मना तो कर दिया, पर अगर वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से निकल जाता। लेकिन इन ईयर 2022 उन्होंने अपना 10 सिग्नेचर शू नाइकी के साथ में लॉन्च किया। पहला उन्होंने करा था एंड 2005 वो मिलियन पेयर्स पूरी दुनिया के अंदर उसके बिके हैं। कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि अगर उन्होंने आके मुझे मना किया होता तो मेरा क्या होता। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि दे केम बैक, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और अब 10 सिग्नेचर शूज़ के बाद में आरपॉड दुनिया के बेस्ट स्केटर हैं। वो यूनिक हैं, टेक्निकल हैं, उनका स्टाइल बड़ा प्रिसाइज है, पावरफुल है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स लोगों के लिए उन्होंने स्केट बोर्डिंग को एक अलग ढंग से इनोवेट किया और ट्रांसफॉर्म किया। सो जो पी रॉड हैं ये 10x पर्सन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्केट बोर्डिंग करियर उन्होंने
जिया। ये भी कहीं पे स्टक नहीं हुए, कंटिन्यूअसली अपने आप को री इन्वेंट किया, इनोवेट किया, इवॉल्व किया, अपने फोकस को, अपने क्राफ्ट को। उनकी लाइफ के कुछ मेन पॉइंट्स को यहाँ पे बता रहा है कि किस प्रकार से वो अपने आप को 10x इवॉल्व करते गए। जब वो 14 के थे, कुछ ही साल उन्हें स्केटिंग करते हुए थे, पी रॉड ने एक अपना वीडियो स्पॉन्सर मी करके एंडी नेटकिन, जो लोकल स्केटबोर्ड शॉप थी, उसको दिया। नेटकिन ने उसी वक्त पी रॉड के फ्यूचर को एज अ सुपरस्टार एक्नॉलेज किया। एज ऑफ 16 एज एन एमेच्योर उन्हें स्केटबोर्ड कंपनी सिटी स्टार से स्पॉन्सरशिप मिली। 2 साल बाद बहुत ही इंतज़ार के बाद में उनका स्केट वीडियो स्ट्रीट सिनेमा लॉन्च हुआ और उन्हें उस वीडियो का क्लोजिंग पार्ट मिला, जो कि मोस्टली बहुत ही जो एस्टीम मेंबर्स होते हैं टीम के, उनको मिलता है। एट द एज ऑफ 19, पी रॉड वॉज फीचर्ड इन द प्रेस्टिजियस ट्रांसवॉल्ट स्केटबोर्डिंग 2002 वीडियो इन ब्लूम। इस वीडियो के अंदर एरिक कॉस्टन, जो कि एक्सपर्ट स्केटबोर्ड लेजेंड रहे हैं, वो पी रॉड के लिए बोल रहे हैं कि उसका होल डील एकदम नेचुरल है, उसका गिरना बहुत ही मुश्किल है, मीन्स वो ग्रोथ में ही जाएगा। वो कहते हैं वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं नए ट्रिक्स, नए तरीके, जैसे कि एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चीज़ें नहीं निकल रही होती हैं, बैग्स निकल रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही, कि ये सब उसके लिए बहुत आसान है। इट्स गुड, ही लर्न्स फास्ट, भी वो करता है, ऐसे लगता है कि उसके लिए ही बना हुआ है। वॉच आउट फॉर हिम। क्या क्रूशल रीज़न था कि आर्ट पॉट कंटिन्यू से सक्सेस की तरफ जाते रहे, विकास की तरफ जाते रहे? क्योंकि वो अपनी यूनिक एबिलिटी पे काम कर रहे थे। आपकी ये जो यूनिक क्षमता है, एबिलिटी है ना, ये सबसे प्योर और सबसे ईमानदार एक्सप्रेशन है आपका। द बुक में लिखते हैं, मोस्ट प्योरेस्ट एंड द ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ योर सेल्फ। आपका सेंटर है ये, आपका ये बार बार द वर्ड डेविड, मेरे को लगता है मुझे अच्छा लगने लग गया। डेविड स्टैचू जो हमने शुरू में पढ़ा था, याद है? 20%, बाकी सारा मार्बल काट के फेंक दिया जाता है और जो स्टैचू निकलता है वो उस पूरे स्लैब का 20% होता है। तो ये आपकी जो यूनिक एबिलिटी है, एक्सप्रेशन है, ये आपका 20% है, ये आपका डेविड है। आपकी यूनिक एबिलिटी पता है क्या है? कि आप चीज़ों को कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें वैल्यू कैसे डालते हैं, उसमें वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, ये बहुत ही यूनिक और स्पेशलाइज्ड है, एंड इट इज़ ओनली एंड ओनली विद यू। आपका रेडिकली यूनिक तरीका जो भी आप करते हैं करने का, जैसा कि दूसरा कोई नहीं कर सकता अगर वो चाहे तो भी, ये यूनिक एबिलिटी आपको एक यूनिक विजन देता है, दृष्टिकोण देता है, पर्पस देता है। जो भी आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का वाई देता है। हज़ारों लोगों को कोच करने के बाद में डैन सुलिवन 50 साल से इस काम में है। वो कहते हैं जो अपनी यूनिक एबिलिटी को सीरियसली लेते हैं ना, मीन्स दे टेक देमसेल्फ सीरियसली, वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बड़े 10x लीप्स बार बार लेते हैं। और रीज़न बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपकी यूनिक एबिलिटी ये क्वालिटेटिव है, आपसे, आपकी व्यक्तिगत है, इसकी एक एक्सट्रीमली यूनिक कीमत है, वैल्यू है, जो सिर्फ आप ही क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें ये भी है कि आप कैसे कर रहे हैं। आरपॉट सिर्फ स्केटबोर्डिंग सिर्फ स्किल के साथ नहीं कर रहे हैं कि एक्सट्रीम डिग्री ऑफ स्किल है वहाँ, वहाँ पे एक्सट्रीम डिग्री ऑफ यूनिकनेस भी है, एक डिफरेंस है वहाँ पे। यही आपकी कोर कंपोनेंट ऑफ मास्टरी है। सो हमें पता है क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी यूनिकनेस को देखना है कि व्हाट वी आर यूनिक। हमें लगता है हम बहुत ऑर्डिनरी हैं, मेरे पास तो कोई खासियत नहीं है, मैं तो बिल्कुल क्रिएटिव नहीं हूँ, लेकिन कोई ना कोई एरिया ऐसा ज़रूर है जो सिर्फ आपके लिए है। विश्वास करें कि यू आर यूनिक, और क्योंकि हम सब प्रभु का प्रभुत्व हैं, एक ही सोर्स से आए हैं, तो आप ये सोचिए, मैं, आप या कोई भी और वैसे अलग नहीं हो सकता, सिर्फ हमारा सोचने का ढंग, हमारा करने का ढंग अलग है। तो चलें, सबसे पहले अपने आप को पहचानें, हु वी आर, एंड डू शेयर विद मी हु यू आर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। लोगों को भी अगर आपके थ्रू ये पता लग जाएगा हु दे आर, आप समझिए कि क्या ट्रांसफॉर्मेशनल वर्ल्ड क्रिएट होगा। सो इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये बहुत सारे लोगों के पास जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।